वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का 7वां सप्ताह। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्यांश 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 28 से 33 तक। शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, आ ही गई है जब तुम तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए और विशेष रूप से हमारी बुलाहट के लिए। आप हमें केवल शब्दों में नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और गहरे विश्वास के लिए बुलाते हैं। हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम साहस के साथ जीवन जी सकें, सत्य के साथ बोल सकें और आपकी उपस्थिति पर पूरा भरोसा रख सकें। संदेह और परीक्षाओं के समय में हमें स्मरण दिलाइए कि आप कभी हमसे दूर नहीं होते और आप में हम सदा शांति पा सकते हैं। हमें हिम्मत दीजिए, यह जानते हुए कि आपने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। आमीन। पवित्र वचन,